सारा क्वेश्चन एक है सर, प्रीवियस क्लास में एक जैसा क्वेश्चन करवाए थे, है ना। क्या करा बाबू, फाइंड द एसआई बाबू एंड अमाउंट बाबू, प्रिंस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है। कब बाबू, एक साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे 3% पर एनम, मतलब हर एक साल कितना लग रहा है, 3% पर एनम, कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या कर रहा, सेम क्वेश्चन है, क्या करा कि 3% हाफ ईयरली लग रहा। हाफ ईयरली मतलब बाबू एवरी 6 मंथ पे। हाफ माने क्या, ईयरली, ईयर माने एक साल, और हाफ माने आधा, तो आधा साल, तो आधा साल कितना, 6 मंथ। तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली है ना, तो इसको क्या कर लो, ईयरली में कन्वर्ट कर लो। 6 महीना का 3%, तो 12 महीना का कितना, तो 6%, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी हम लोग सोल्व करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी सोल्व करेंगे, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयर में। जैसे प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना बाबू, रेट टाइम अलग अलग था, 1 साल था, 1.5 साल था, है ना बाबू। आज 5 महीना था, 6 महीना था, 1 दिन 2 दिन, 73 से 73 डेज का। तो साल को कैसे कन्वर्ट करोगे, ईयर में, है ना। तो उसी तरह से बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू हाफ ईयरली है, तो मान लो 6 महीना का 3% लग रहा है, तो एक साल का कितना परसेंट लगेगा, 6 महीना का 3%, तो एक साल में बाबू कितना, 6% हो जाएगा। 6 महीना का 3 पर हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ में 3%, है ना, 6 मंथ में 3%, तो 6 गुना 2 एक साल हो जाएगा। 6 गुना 2 एक साल हो जाएगा, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है बाबू, हर एक 3 महीना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एवरी 3 मंथ, है ना, आगे लिखेंगे। तो एवरी 3 मंथ में, तो एक साल में कै गो क्वार्टर, एवरी 3 मंथ में एक क्वार्टर होगा। एक 3 3 मंथ को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। तो एक साल में कै वो क्वार्टर होगा, तो एक साल में 3 3 मंथ का कै पेयर होगा। अरे मेरे लाल समझो शांति से, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट एक है, थोड़ा सा चेंज है। क्वार्टरली जैसे मान लो बाबू 1 ईयर है, 12 मंथ है, 12 मंथ है ना जी, 12 मंथ में कितना सर, 1 ईयर। और 12 मंथ को बाबू 3 3 ईयर, 3 3 मंथ का ये कर दो, 3 + 3 + 3 + 3 मंथ, 3 + 3 मंथ। तो ये जो 3 मंथ है बाबू, इसी को क्वार्टर कहते हैं। जो 3 मंथ है बोलो, उसी को क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। 6 मंथ को हाफ ईयरली कहेंगे, ठीक। तो कई गो क्वार्टर आएगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो बाबू क्वार्टरली मतलब एक साल में कई क्वार्टर, 4 क्वार्टर। एक साल में कई क्वार्टर बाबू, 4 क्वार्टर, है ना। एक साल में कई क्वार्टर, 4, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, हल नहीं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मंथली। अब 3% मंथली है ना, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, ईयरली में। तो एक महीना का 3%, तो 12 महीना का, हला नहीं, एक महीना का 3% बोला, तो 12 मंथ का बाबू। सर अच्छा ठीक है, टाइमर आ रहा है सर। ठीक, हट हट गया, ठीक। सर थ्री एक अपॉन ट्वेल्व ऐसे था, एक महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% लग रहा, तो 12 महीना का कितना, 3 × 12, है ना। आपको मंथ को एक महीना में बाबू 3%, तो 2 महीना में कितना, 6%, 3 महीना में 9%, है ना बाबू। बाबू 4 महीना में आपका 12%। सर तो उसी समझ तरह से नहीं आया। 12, अच्छा आएगा समझ में, 12 महीना में कितना, 36% हो जाएगा। अगला मंथ आपका पर डे के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा, तो पर डे लग रहा, तो इसको साल में कन्वर्ट करो, एक दिन में इतना परसेंट, तो एक साल में कितना दिन, 365 दिन, तो 365 मल्टीप्लाई इतना, है ना। तो सारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना, आपको ईयर में। सारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है सारे को ईयर में कन्वर्ट करो, और आंसर लूटो, है ना, लूटो। अब देखो पहला क्वेश्चन बताते फिर उसके बाद आगे बताते हैं ना। यही करना रहता और कुछ नहीं करना रहता। सर तो ये मेरे तो को आसान है सर। नहीं आया। अच्छा ठीक है, समझाते फिर से। ये तो बाबू आसान है भोला, है ना। फाइंड द एसआई एंड अमाउंट 1000, ये तो आसान है सर। क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्या क्या है, ऐसे लिखना बाबू लक्ष्मी। पहले गिवन लिख लो। अमाउंट दिया हुआ मतलब प्रिंसिपल आपको दे दिया, क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, कितना दे दिया, ₹1000। टाइम दे दिया, 1 साल क्या हो गया, टाइम हो गया, टाइम को टी से कितना बाबू, 1 ईयर, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, क्या दे दिया, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे दिया, कितना सर, 3% पर एनम, है ना, सर पर एनम, रेट ऑफ परसेंट को हम लोग मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रेट भी लिख सकते हैं। ठीक। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी लेकर, ठीक, 3% पर एनम। तो अब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का था, बचपन में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या सर, P × R × T डिवाइडेड बाई 100, यही पढ़ाए थे ना। हाँ सर।
इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ये रेट परसेंट पर एनम है, ये भी एक साल है, ये भी है ना। अगला से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें सारे का वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। प्रिंसिपल कितना सर 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर 3, टाइम 1 साल और डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो मर गया, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया था 30 रुपया। तो आपको अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा। अमाउंट बराबर क्या होता है बाबू? प्रिंसिपल प्लस सर 80% monthly प्रिंसिपल कितना 1000 है, रुपया 1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आ गया 30 रुपया, तो 1000 30 रुपया हो गया। तो यही आपका अमाउंट होगा। मतलब क्या सर, आपने बाबू 1000 रुपया किसी को दिया, तो 1 साल के बाद बाबू आपको कितना देगा 1030 रुपया देगा। तो 30 रुपया फायदा हुआ ना जी। आप किसी को कर्जा 1000 दे रहे हो, आपको 1 साल के बाद बाबू 30 रुपया दे रहा है, 1030 रुपया, तो 30 रुपया फायदा हुआ। तो यही होता है पैसे से पैसा कमाना। लिखिए, अगला समझाते हैं। क्या कर रही हो सुरभि, कहाँ घूम रही हो जी? सर बैंक भी तो ऐसे ही करता है। कहीं नहीं घूम रहे हैं। कैसे नहीं घूम रही भोले, जल्दी लिखिए। अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी। आराध्या कहाँ है जी आजकल जी? अगस्त्या, सर आराध्या कहाँ है जी? सर हाँ बोलिए। सर नोटबुक ऐसी ही बनानी है ना? हाँ बाबू, सर सिंपल मोटा ऐसी बनाने के लिए बोली है ना जिसमें ऐसी लाइंस हो। हाँ बाबू, ये आपका मोटा रहता बाबू, बहुत दिन तक चलेगा। सिंपल वाला कॉपी में बनाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा। आपको म्हणता बनवायला सांगितलं असली मधली वाली बनवायला सांगितली है। ठीक है, संस्कृति म्यूट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आगे जल्दी लिखिए। हाँ बाबू बोलिए। उसको लिखना जरूरी था। हाँ तो 3% पर एनम लिखोगे नहीं जी? देखो यहाँ अंतर है ना बाबू, 3% हाफ ईयरली है। नहीं सर, हम लोग अपने मैथ के क्लास वर्क में तो मैम नहीं लिखवाती, मैम बोलती कि नेसेसरी नहीं है लिखना। चलिए लिखिए चुपचाप, मैम नहीं कहती है। 3 हाफ ईयरली आएगा तो कैसे करोगे? अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी। अगस्त्या वीडियो ऑन कीजिए जी। आराध्या का है बाबू? हाँ शैतान। ये अगस्त्या, आराध्या का बाबू क्या हाल चाल है? नहीं करता। का एग्जाम है उसका जी? एग्जाम तो मेरा भी चल रहा है, कल है सर मैथ्स का। और उसका कब तक है? नहीं करती तो सर मुझे क्या, नहीं उसका अरे तो कब तक नहीं होता। एग्जाम है जी? कब तक है जी? उसका मेरा 14 तक। उसका, आराध्या का? सर 12 तक। उसका 12 तक। अच्छा जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो, समझो। देखो अगला क्या कर रहा है सर, यहाँ पर एनम था ना बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैसे रखना, पर एनम में रखना। यहाँ हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली को इसको 1 साल में बनाओ। इसको क्या करो 1 साल बनाओ, नहीं बनाओगे तो गलती हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन है, बोला क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे बाबू, है ना। तो हाफ ईयर मतलब क्या बाबू 6 मंथ। हाफ ईयर का मतलब कितना 6 मंथ। सोल्यूशन नंबर 11 बाबू कैसे करोगे भोला, मन से पढ़ना बाबू। सॉल्यूशन बाबू 11 नंबर इधर लिख लेंगे। हाफ ईयर का मतलब कितना होता है सर, हाफ ईयर आधा साल, मतलब कितना 6 मंथ। हाफ ईयर का मतलब क्या 6 मंथ, है ना। तो एक 1 ईयर में कै गो हाफ ईयर, 1 ईयर में भोला 1 ईयर में कितना हाफ ईयर। और 1 साल में बाबू कै गो 6 महीना, 2 गो 6 मंथ हो ना जी, 6 6 मंथ प्लस 6 6 मंथ, है ना। तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर, कितना 2 हाफ ईयर, है ना। ये समझना है आपको, नहीं आता समझ में जी। इसमें क्या समझना, हाफ ईयर मतलब साल के आधा, तो 1 साल में 12 महीना, तो आधा कितना 6 मंथ। अब 6 मंथ है भोला, तो 1 साल में कहेगा कै गो हाफ ईयर, तो 6 6 मंथ का कै पेयर, 2 गो ना बनेगा। एक हाफ ईयर में 6 मंथ 6 मंथ 2 गो बनेगा, मतलब 2 गो हाफ ईयर होगा। क्या होगा 2 गो हाफ ईयर होगा, ठीक। अब यहाँ से जो डाटा दिया हुआ है भोला संकल्प से, फाइंड द एस एंड अमाउंट बाबू।
प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपया 1000, टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे समझना है, टाइम दिया हुआ है 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यही मेन मुद्दा है, 3% हाफ ईयर दिया हुआ है, हाफ ईयर दिया हुआ, तो इसको 3% हाफ ईयर, तो ईयरली कितना परसेंट हो जाएगा बाबू? 6 महीना में 3% लगा, तो 1 साल में कै परसेंट? 1 साल में कै गो हाफ ईयर? 2 गो हाफ ईयर, तो 3 + 3 6% हो जाएगा। मतलब इसको ईयरली में, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ईयरली में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2% पर एनम। आप ईयरली को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? ईयरली में, तब बनाओगे तो सही होगा। तो 3 × 2 पर एनम हो जाएगा। 3 × 2 कितना? 6% पर एनम हो जाएगा, है ना? हाँ सर। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पार तो पता चल गया, टाइम पता चल गया, प्रिंसिपल नहीं निकाल लेगा बच्चा? निकालो जी, अब निकालो, हम नहीं निकालने जा रहे हैं। बाकी अपना आप लोग निकालिए, S = P × R × T/100। बाकी निकालिए आप लोग, बाकी इसमें बच गया, अपने करो DI/, बोला सब चीज निकाल दे, भले वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। सर प्रिंसिपल 60 नहीं, SI यूनिट 60 रुपीज और अमाउंट हुआ 1060। जल्दी लिखिए। सर खत्म हो गया ये रेट, सर खत्म हुआ ये। अभी बाबू और क्वेश्चन नहीं है जी? पहले आप फोटो सही से खींच के भेजना, स्वर्ण शैतान दिखाई नहीं दे, एक पेज में, एक पिक्चर में एक पेज भेजिए। ठीक। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। तेरा आंसर आ गया। अच्छी बात है, खुद करो लक्ष्मी, ऐसा ही निकालो और अमाउंट निकालो। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपका। राजनंदिनी कब से बोली? सर 5 है सर। 5 मार्च को कौन सा सब्जेक्ट है बाबू राजनंदिनी? सर साइंस। साइंस है। कहीं दिक्कत है कोई चैप्टर में? बोली कौन कौन चैप्टर पढ़ना है जी राजनंदिनी? सर इसको acid, base and salt, physical and chemical change, transport in animal and plant, reproduction in plant, motion and time, electric, light, forest and lifeline of wastewater story. बेस्ट वाटर बताते तो जगह गायब काय हो गई थी जी। सर बस 2 मिनट ही लगे। जल्दी लिखो, दिक्कत होगा पूछिएगा, सर बताएंगे। इन दीदी को जो जितने भी चैप्टर सर वो हमारे भी सेम है, हमारे उनकी तरह ही चैप्टर सारे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। म्यूट करो राजनंदिनी, बोलिए, पापा जी कहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, ट्वेल्व नंबर। देखो क्या कह रहा बाबू, क्या दिया हुआ सर? देखो सब चीज तो वही है सर, सब चीज तो वही सर, लेकिन यहाँ एक वर्ड है बाबू, क्वार्टरली। क्या है? क्वार्टरली। तो 1 साल में कई क्वार्टर, यही समझना है। क्वार्टरली मतलब क्या होता है बाबू? एवरी 3 मंथ, 3 3 मंथ। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है भोली? क्वार्टरली का मतलब होता है बाबू, क्वार्टरली का मतलब होता है ना, 3 मंथ, है ना, एवरी 3 मंथ, एवरी 3 मंथ। मतलब बाबू क्वार्टर का मतलब 3 3 मंथ,
3 मंथ को हम लोग क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। तो अब सोचो सर 1 साल, हाँ जी, सर भैया परेशान कर रहा है। अच्छा ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, टेंशन मत लो, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, काल मंडरा रहा है। ठीक, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, एवरी 3 मंथ, है ना। तो अब सोचो 1 साल में कई क्वार्टर, 1 साल में कई क्वार्टर बता दो लक्ष्मी, 10 रुपया लक्ष्मी, कैडबरी टॉफी, 1 साल में कई क्वार्टर लक्ष्मी, 3 क्या? क्वार्टर 4 तीन। क्वार्टर। कितना सर होगा लक्ष्मी। 4। हाँ वाह, सर फोर लगता कटा है है सर, फायदा कर। कैडबरी दीजिए सर, कैडबरी दीजिए। हाँ तो जाएंगे ना उसका, कल नहीं, कल राजगीर चल गए थे उधर, तो इसीलिए नहीं जा पाए ना, फिर इसको कूदते हैं, कल इसको तो कैडबरी दीजिए। टॉफी। ठीक है लक्ष्मी, अच्छा ठीक है, जाके ले लेना बाबू, पेमेंट कर देंगे लक्ष्मी। क्वार्टरली का अरे सर मतलब क्या मैं बोले, अच्छा ठीक है 3 मंथ, तो 3 मंथ बाबू, तो बाबू क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ हो गया, तो 1 ईयर में भोला, 1 ईयर में कितना होगा सर, 1 ईयर में 12 मंथ होगा ना जी। हाँ सर, तो 12 मंथ तो 3 3 मंथ का पेयर बनाओगे तो कितना होगा, एगो 3 होगा प्लस 3 होगा प्लस 3 होगा प्लस 3 होगा कि नहीं। 12 मंथ को 3 3 का बाबू जोड़ी बनाओगे, 3 3 का जोड़ा बनाओगे, तो 3 3 मंथ को हम लोग क्वार्टर कहते हैं, एवरी 3 मंथ। तो ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गया, मतलब 1 ईयर में टोटल कितना क्वार्टर, 4 क्वार्टर। 1 ईयर में कई गो क्वार्टर कोई पूछेगा तो 4 क्वार्टर, है ना। हाँ सर, तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, क्योंकि अब बड़ा हो गए तो आधा आपके हिंदी में रहा है। कोई बताएगा नहीं, है ना। 1 ईयर में 2 क्वार्टर, 2 साल में कहेगा कई क्वार्टर, तो 8 क्वार्टर, या इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 क्वार्टर हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब तो बच्चा मेरा बना लेगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपया 1000, टाइम दिया हुआ है 1 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दिया हुआ, क्वार्टरली दिया हुआ है, ये ध्यान देना, क्वार्टरली दिया हुआ है। तो इसको 3% को ईयरली बनाओ, तो 3 महीना में 3% लग रहा है, तो 3 महीना, तो 1 ईयर में वो ईयरली बनाओगे बाबू, तो हर एक 3 3 महीना पे आपका 3% लग रहा है। तो बाबू एक क्वार्टर, 1 साल में कई क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 1 साल में बाबू कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर होता है ना, तब 4 हो जाएगा, इतना परसेंट पर एनम हो जाएगा। तो बस यही आपको करना था, तो कितना हो जाएगा, 12% पर एनम हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो यही आपका हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब बच्चा मेरा निकाल लेगा, अब तो निकालेगा टनाटन एसआई और अमाउंट निकालेगा, हम तो निकालने नहीं जा रहे हैं। निकालिए, फॉर्मूला लगाए, निकालिए, लिखिए। एसआई आएगा ₹360 और अमाउंट आएगा ₹1360। सालनी कहिया एग्जाम है बोले, सर चल रहा है। चल रहा है, तो कल छुट्टी है, नो सर। कल कुछ ही है। सर कल इंग्लिश लिटरेचर है। अच्छा, कब तक है बाबू, 17। बड़ी आप लोग का लंबा एग्जाम बता दिए। देखो किसका तो एग्जाम है भोला, मार्च, कौन सा भी बैच बी में बोल रहा था, 1 महीना एग्जाम है उसका, नहीं एग्जाम 1 महीना प्लस 1 महीना छुट्टी, जैसे 1 महीना थी एग्जाम हुआ ना, 1 मंथ उसके बाद छुट्टी, बताओ। सर हम लोग के स्कूल में ऐसा क्यों नहीं देते? आपके भी स्कूल में तो एग्जाम के बाद छुट्टी होता ही है जी। सर 10 दिन के लिए ओनली। जल्दी लिखे, नेक्स्ट, सर अगला आ गया क्वेश्चन, आंसर। अच्छी बात है। अगला क्या करा सर, मंथली, तो अगला बना लेगा मेरा बच्चा, मंथली 3% मंथली, तो 1 साल में कई महीना, 1 साल में कई महीना, कौन 11 बताएगा। महीने। बता दे। 1 साल में कितना मंथ संकल्प, शैतान कहाँ गया संकल्प, 1 साल में कई महीना संकल्प, एक साल में 12 सर को हाँ हम तो लोग को बनाने दीजिए ना। हाँ सर बने रेट कैडबरी ऑफ, टॉफी, सर कैडबरी टॉफी। हाँ इतना साल में कैडबरी टॉफी जी, तो 3% पर मंथ है, तो 1 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 1 महीना का 3%, तो 1 साल का कई परसेंट, 1 साल का कई परसेंट बोला, कई परसेंट होगा, 1 महीना का 3%, तो बाबू 12 महीना का कई परसेंट,
बता दो आरब, बता दो बाबू आरब। देखो 36 हाँ यार, अब जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। अगला क्वेश्चन है, बच्चा मेरा तेज हो गया जी, अभी इसे बाबू पैर पे जमीन पे पैर रखेगा। नहीं आसमान सर लक्ष्मी जमीन पर सर पैर रखे बिना सर आदमी चल नहीं सकता सर। सर क्योंकि अच्छा। अर्थ का ग्रेविटी है सर। कैडबरी टॉफी। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 13 नंबर सॉल्यूशन। 13 नंबर में क्या कर रहा है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर मंथ, मंथली दिया हुआ, मंथली दिया मतलब पर मंथ, है ना? हाँ सर। तो एक महीना, एक साल में कई मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ। मंथली का मतलब क्या होता है? एवरी मंथ। मंथली का मतलब क्या होता है? ईच मंथ या एवरी मंथ। मंथली का मतलब क्या होता है बाबू? ईच मंथ या एवरी मंथ कह सकते हो, है ना? हाँ सर। तो एक ईयर में कई मंथ? 12 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ ही तो बच्चा जानवे करता है मेरा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 3 × 12% पर एनम बराबर 36%। बाकी मेरा बच्चा फार्मूला में डाल, भजन गाना सिखा रहे हैं। लिखिए फार्मूला में डालिए, लूटिए। और नए बनाइए अंशिका, अंशु। तो कल इसको उठा बैठी करवाते हैं। सर इसका आंसर बता। जल्दी लिखो सुतोष भोला। समझ में आ जाता है लक्ष्मी? सर ये 12 नंबर का सॉल्यूशन है कि सर 13 नंबर का? 13 नंबर का, 13 नंबर का भोला। हाँ लक्ष्मी, तो कितना दिन में तेज हो जाओगी लक्ष्मी? अभी नहीं पता है। सर ये कल सवाल से तो आप तक पूछते हैं। ये सब कल आपको 6 बजे आना है लक्ष्मी, मीन मीडियन मोड पढ़ाएंगे, ठीक है ना? सबसे आसान चीज है, कल 6 बजे से 8 बजे तक कीजिएगा। सर वो वाला क्या? सबमिलेशन ऑफ FI into XI, सबमिलेशन ऑफ FI। 9 में जाएगी सैताने से, तो अभी आप 8 में रह जाती तो स्ट्रांग हो जाता। 9 में जाओगी बाबू तो फिर 10th 2 साल पढ़ना, और क्या। ठीक है, 10th 2 साल कर लीजिएगा, है ना बाबू? बढ़िया रहेगा। सर हाँ सर जी। सर मीन मीडियन मोड वो वाला क्या है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन है? वो दूसरा वाला? दूसरा वाला है, दूसरा बताएंगे। मतलब कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अच्छा ठीक है, लिखो इसको जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी 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 जल्दी। सर हो गए। यार 1030 आंसर आएगा। वो आप लोग भेजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला में 0 हो भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पर डे कह रहा है, तो एक पर डे, एक साल में कई दिन, एक साल में कई दिन। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा। यहाँ पे क्या कर रहा है? दिन। सर एक साल में 18/5। कूट दे। 0.01% पर डे, सारा क्वेश्चन वही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा लग रहा है? 0.01% पर डे। तो पर डे को किस में कन्वर्ट कर दो? साल में। कितना? साल में, साल में, साल में, छाल में है ना? तो एक, अब एक साल में कितना दिन? एक साल में कितना दिन? एक साल में कितना दिन? एक साल में 365 डेज। हाँ, एक साल में 365 डेज। तो इसमें क्या करेंगे? 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 13 बच्चा में। सर एक गाना वाला क्लास भी रख दीजिएगा। अच्छा रख लेंगे, पहले एग्जाम आप लोग दो ना सब, गाना का, डांस का, है ना? ठीक बोला, हल्ला नहीं। हाँ सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 0.01% पर डे, पर डे, पर डे। पर डे का मतलब क्या बाबू? पर डे का मतलब ईच डे।
पर डे का मतलब क्या, ईच डे है ना, One day. पर डे बोलिए चाहे ईच डे बोलिए, है ना। ठीक सर। तो 1 ईयर में कितना डे, 360, नॉर्मल हम लोग 365 डेज ही, है ना। तो बाबू एक दिन का इतना परसेंट, तो बाबू 365 डेज का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.01 मल्टीप्लाई 365 डेज, 365 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पर एनम आ गया। अभी मल्टीप्लाई करने ला तो बताइए कि बाबू ये कितना हो जाएगा, 3.65 हो जाएगा, डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना परसेंट पर एनम। आप फार्मूला लगाओ, आंसर लूटो, फार्मूला लगाइए, आंसर लूटिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। तो जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू ईयरली रहे, मंथली रहे, पर डे रहे, पर घंटा रहे, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना, ईयर में। सर क्लास कब खत्म होगा? क्लास खत्म होगा, टाइम होगा तो खत्म होगा। सर 8 बजे की थोड़ा और पहले। ये आपका जब जाए कहाँ जाएगा, तो टाइम हो गया। टाइम कहाँ बाजे, 16 नंबर। हो गया सर। इसमें भी और भी टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जिंदगी में इतना ही सर, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है ना। तो अभी आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, कल आपको हम लोग सेट्स पढ़ा देंगे, आज जिसको मीन मीडियन मोड पढ़ना है, उस 6 बजे हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ाएंगे। आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है। तो अभी आपको टॉपिक से फेमिलियर हो जाओ। फाइंड द SI एंड अमाउंट माय ऑन रुपया माय 2000 माय और 6 मंथ। बहुत पिटेंगे जी। अभी 6 मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर 10% पर एनम। हाँ लिखोगे नहीं तो बहुत पिटेंगे तनु। खुश हो ना अंशु, होमवर्क बना के नहीं भेजिए ना तो कल सब खुशी निकालते हैं। सर किसको बोल रहे हैं? अंशु को बोल रहे हैं। अच्छा सारा बच्चा अभी एग्जाम में इधर उधर हो गया है, जाए। सब बच्चा मेरे एग्जाम में बिजी है। इसको सर बनाइए आप भी जल्दी एक से। स्कूल खोल लीजिए, उसमें हम लोग आ जाएंगे, तो खोलेंगे एग्जाम का खोलेंगे टेंशन ही नहीं रहे। हाँ बाबू खोलेंगे, तो हम लोग उस तरह से आपको नहीं ना पढ़ाएंगे, वो 14 साल 4 साल पढ़ाएंगे, क्लास 10 तक के 4 साल पढ़ाई करेंगे। आपका पेरेंट जो 14 ईयर्स दे रहे हैं ना स्कूल में जी, LKG UKG प्री नर्सरी और 1 to 10 years 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेकर 10 तक, 3 साल शुरू में LKG प्री नर्सरी और किंडर गार्डन, और उस समय कौन पैसा भेजता है।